गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3A के क्वेश्चंस को लेकर, जिसमें अपने पहला जो क्वेश्चन है वो उनके कार्टेशियन फॉर्म के ऊपर है, जिसमें अपन ने डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ विथ रेस्पेक्ट टू x और y किया था। उसमें भी यदि y है वो x का फंक्शन है, इसमें भी y x का फंक्शन है, इसमें भी y x का फंक्शन है और इसमें भी y x का फंक्शन है, तो अपन को इनके ds अपॉन dx फाइंड आउट करना है। ठीक बात। तो ध्यान दो, इधर अपन को ये पता है कि ds अपॉन dx क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। अब मुझे dy बाई dx निकालना पड़ेगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, y इक्वल टू सी हाइपरबोलिक ऑफ cos x बाई सी। तो इसका मैं यदि dy बाई dx निकालता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी, c कांस्टेंट है एज इट इज, cos हाइपरबोलिक ऑफ cos का डिफरेंशिएशन हाइपरबोलिक ऑफ साइन x बाई सी इंटू एक्स बाई सी का वापस 1 बाई सी। तो c से c कैंसल आउट, तो जो dy बाई dx का मान आएगा वो आएगा हाइपरबोलिक ऑफ साइन x बाई सी। इसको मैं समीकरण 1 देता हूँ, इसको समीकरण 2 देता हूँ। तो अपने पास में जो ds अपॉन dx आएगा वो 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, तो साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x बाई सी। ठीक, अब देखिए एक बात और बता देता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, लेकिन 1 प्लस हाइपरबोलिक ऑफ साइन स्क्वायर x होता है हाइपरबोलिक ऑफ कोस स्क्वायर x। ये फॉर्मूला होता है। तो ये हो गया आपके पास में हाइपरबोलिक और नॉर्मल जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। आपने 12th क्लास में हालांकि हाइपरबोलिक फंक्शन जिक्र नहीं किया है और कहीं अपने सिलेबस में नहीं है, फिर भी कभी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको हाइपरबोलिक और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में रिलेशन बताऊंगा। ठीक, अभी आपको इतना याद रखना है कि 1 प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x होता है वो हाइपरबोलिक ऑफ कॉस स्क्वायर x होता है। तो ये हो गया हाइपरबोलिक ऑफ कॉस स्क्वायर x बाई सी। इसका मतलब है कि आंसर आ गया हाइपरबोलिक ऑफ कॉस x ऑफ सी। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या कह रहा है। ठीक बात। तो देखिए आगे अपन बढ़ते हैं। अब देखिए अपन आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लेकर सॉल्यूशंस करेंगे। तो फिर पहले अपन इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं सेकंड का। तो सेकंड है y इक्वल टू लॉग ऑफ कोसाइन ऑफ x। तो सबसे पहले मैं dy बाई dx निकालूंगा। तो dy बाई dx क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन लॉग का x इंटू लॉग का माइनस ऑफ साइन x। तो ये हो गया आपके पास में dy बाई dx का मान हो गया माइनस का 10x। तो अब मुझे निकालना है ds अपॉन dx तीनों में। तो जो ds अपॉन dx होता है वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 प्लस 10 स्क्वायर x बराबर सेकेंड ऑफ x। ठीक, तो इनको आप एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे के क्वेश्चंस को लेकर बात करेंगे कि और आगे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन पार्ट नंबर 3 को करते हैं। ठीक बात, बड़ा ध्यान से करेंगे, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी में पूछा गया भी है। y इक्वल टू लॉग ऑफ e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1। ठीक, मुझे ds बाई dx निकालने के लिए dy बाई dx चाहिए, तो पहले मुझे dy बाई dx निकालना पड़ेगा। तो लॉग का क्या होता है, 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1।
इंटू u अपॉन v से करेंगे तो e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू v एज इट इज इंटू u का करेंगे तो ये, और u एज इट इज और v का करेंगे। सबसे पहले log क्या किया तो 1 अपॉन x, ये पूरा x, फिर इसका किया तो वापस u अपॉन v से, तो v का स्क्वायर, v एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ u माइनस u एज इट इज डिफ्रेंशिएशन ऑफ v, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। e की पावर x इसमें से कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ बचेगा e की पावर x प्लस 1 माइनस e की पावर x प्लस 1, क्यों, माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और e की पावर x मैंने बाहर ले लिया है, अपॉन e की पावर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये होगा e की पावर x प्लस 1 इंटू e की पावर x माइनस 1। ठीक, एक पावर से एक पावर ये गया, ठीक, ये कैंसिल आउट, तो अपने पास में बस गया dy बाई dx बराबर 2 इंटू ई की पावर x अपॉन e की पावर x प्लस 1 इंटू ई की पावर x माइनस 1, और इसी को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू ई की पावर x अपॉन a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर e की पावर 2x माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक, ये आपके पास में आ रहा है dy बाई dx। तो अब मुझे निकालना है ds अपॉन dx। तो देखिए ds अपॉन dx होता है, वो होता है 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 प्लस इसका करेंगे तो 4 e की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये इधर गया आपके पास में, तो इधर आपके पास में एलसीएम दिया तो ये होगा e की पावर 4x प्लस 1 माइनस 2 e की पावर 2x प्लस 4 इंटू ई की पावर 2x अपॉन e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये इससे 2 टाइम हो गया प्लस, तो ऊपर आपके पास में बन गया e की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे बन गया e की पावर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो अपन कह सकते हैं कि जो ds अपॉन dx आया है वो e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर 2x माइनस 1, ये आपके पास में इसका आंसर है। ठीक बात, तो नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, ये सब कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेकर है। अब देखिए, दो क्वेश्चन अपन पोलर फॉर्म में लेते हैं जिसमें अपन को ds बाई डी थीटा पुट करना है। क्वेश्चन नंबर मैं सेकंड की बात करता हूँ, ds अपॉन डी थीटा निकालना है। पहला पार्ट है, यूनिवर्सिटी में आए हुए वही क्वेश्चन अपन पहले देख रहे हैं। r इक्वस टू ए थीटा स्क्वायर माइनस 1, r इक्वस टू ए थीटा स्क्वायर माइनस 1। सेकेंड करेंगे r बराबर a अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1। ठीक, और एक आपके पास में चाहो तो r इक्वस टू लॉग साइन 3 थीटा, एक आपके पास में हो जाएगा r इक्वस टू लॉग ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा। ठीक बात, इन तीनों क्वेश्चन को अपन करते हैं, ds बाई डी थीटा मुझे निकालना है। ठीक, तो पहले तो अपन फॉर्मूला देखते हैं कि ds बाई डी थीटा होता क्या है। तो ds बाई थीटा होता है r स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, यही होता है आपके पास में। ठीक बात, अब मेरी बात सुनिए, अपन को किसकी रिक्वायरमेंट है, r ये पड़ा, dr अपॉन डी थीटा की रिक्वायरमेंट है। तो पहला क्वेश्चन अपन सॉल्व आउट करते हैं भाई।
आर बराबर है ए इंटू थीटा स्क्वायर माइनस 1, तो मुझे डी आर अपॉन डी थीटा चाहिए। तो इसका डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ये हो जाएगा 2a थीटा। तो देयरफॉर जो डी एस अपॉन डी थीटा आएगा वो आर स्क्वायर। अब देखिए वैल्यू हमेशा या तो टोटली आर के टर्म में आएगी या टोटली थीटा के टर्म में। जब मैं थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालता हूँ तो पूरी वैल्यू थीटा के टर्म में आएगी, और आर के रेस्पेक्ट में करूँगा तो पूरा टर्म आर के रेस्पेक्ट में। एक्स के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो पूरा टर्म एक्स के रेस्पेक्ट में, और वाई के रेस्पेक्ट में करता हूँ तो पूरा आंसर वाई के फॉर्म में आना चाहिए। तो आर का मान रखता हूँ क्योंकि मुझे थीटा के रेस्पेक्ट में तो पूरा पैरामीटर थीटा में कन्वर्ट करना है। तो ए स्क्वायर थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 2a थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब मैं देखिए इसको करता हूँ तो ये हो गया ए स्क्वायर इंटू थीटा की पावर 4 माइनस 2 इंटू थीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4a स्क्वायर थीटा स्क्वायर। ए स्क्वायर बाहर आ गया, ये हो गया a इंटू, तो अब आ गया आपके पास थीटा की पावर 4 माइनस 2 थीटा स्क्वायर प्लस 4 थीटा स्क्वायर, ये हो गया 2 थीटा स्क्वायर प्लस 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ a इंटू स्क्वायर रूट ऑफ थीटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब है कि जो डी एस अपॉन डी थीटा आएगा वो a इंटू थीटा स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ठीक, तो कीजिए नोट डाउन, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन अपन यदि ये सॉल्व करने जाएं तो इसमें मुझे थर्ड क्वेश्चन डी आर अपॉन डी थीटा क्या आएगा, लॉग का 1 अपॉन साइन 3 थीटा, और साइन 3 थीटा का हो जाएगा 3 कॉस 3 थीटा। तो यहाँ से अपने पास में जो डी आर अपॉन डी थीटा आएगा वो 3 कॉट ऑफ 3 थीटा आएगा। ठीक, इसका मान इस समीकरण में रख लेते हैं। तो देयरफॉर डी एस अपॉन डी थीटा होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर क्या है, लॉग ऑफ साइन 3 थीटा का स्क्वायर, इसको एज इट इज रखना है, प्लस डी आर अपॉन डी थीटा, तो ये होगा 3 कॉट ऑफ 3 थीटा का स्क्वायर। ठीक, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में लॉग ऑफ साइन ऑफ 3 थीटा का स्क्वायर प्लस 9 कॉट स्क्वायर 3 थीटा। यह है आपके पास में डी एस अपॉन डी थीटा। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को अपन को किस प्रकार हैंडल करना है। तो मैंने पहले कार्टेशियन फॉर्म में करवाए और अब पोलर फॉर्म में कर रहे हैं। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक, तो चलते हैं, आइए एक बार इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसको रफ करते हैं। अब सुनिए, क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकेंड। आर इक्वल्स टू ए इंटू थीटा स्क्वायर माइनस 1। अंतर इतना है कि इसके ये मल्टीप्लाइंग था, ये इसके डिवाइडेशन में। ठीक, तो देखिए डी आर अपॉन डी थीटा निकालते हैं। तो u इंटू वी से करेंगे तो a तो कॉमन बाहर है ही, थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, v एज इट इज u का करेंगे 0 माइनस u एज इट इज, और इसका करेंगे तो आपके पास में 2 थीटा। ठीक, तो ये होगा डी आर अपॉन डी थीटा बराबर माइनस का 2a स्क्वायर थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब भाई ये a कहाँ से आया, a यहाँ है ही नहीं, यहाँ सिर्फ 2 थीटा ही है, तो a आएगा। ठीक है,
क्योंकि ए तो मैंने बाहर ले लिया। अब देखिए बात करते हैं आगे, क्योंकि वी स्क्वायर वी एज इट इज, यू का डिफरेंस 0 माइनस यू एज इट इज, तो यू ए एज इट इज आपके पास बाहर आ गया और 2 थीटा। अब मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, देयरफॉर डी एस अपॉन डी थीटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो अब मेरी बात सुनिए, आर स्क्वायर, आर का मान है ए स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा, तो इसका करेंगे तो माइनस का 2a थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक बात, तो एलसीएम लेते हैं। यहाँ तो आपके पास में आएगा ए स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, इधर आएगा 4a स्क्वायर थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4। तो ये 2 पावर तो बाहर आ गई। तो देखिए डी एस अपॉन जो डी थीटा होता है 1 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 बाहर ले लिया मैंने। अब आपके पास में रहा, ये फिर रह गया थीटा स्क्वायर माइनस 1 और ए स्क्वायर बाहर आ गया, तो ये हो गया ए। तो यहाँ पर आपके पास में टर्म आएगा थीटा स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर प्लस 4 थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक बात। अब मैं क्या करता हूँ, इसका एलसीएम लेता हूँ, सॉरी एलसीएम तो ले ही लिया, जोड़ भाग कर देते हैं। ए अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये भी बाहर आ गया। अब अंदर रहा, इसको ओपन करेंगे तो थीटा की पावर 4 माइनस 2 थीटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4 थीटा स्क्वायर अपॉन 1, तो ये प्लस का 2 थीटा स्क्वायर, तो ए अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस का 1 इंटू थीटा की पावर 4 प्लस 2 थीटा स्क्वायर प्लस 1, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, इम्प्लाइज दैट जो डी एस अपॉन डी थीटा आएगा वो आएगा ए इंटू थीटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन थीटा स्क्वायर माइनस 1। ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक बात, तो एक बार इनको आप नोट डाउन कीजिए, फिर अपन आगे देखते हैं कि और क्या क्या प्रॉब्लम्स बन सकती है। अब देखिए एक एग्जाम्पल है, उसको अपन सॉल्व आउट करते हैं। तो इसको आपने उतार लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया भी, उसको लेकर बात करेंगे, वो भी पोलर फॉर्म में ही। ठीक, एग्जाम्पल नंबर शायद 4 है। ठीक, तो देखिए आर इक्वल टू ए, आर इक्वल टू ए ई टू दी पावर थीटा इंटू कॉट ऑफ एल्फा। आर इक्वल टू ए की पावर थीटा कॉट एल्फा के लिए डी एस अपॉन डी थीटा ज्ञात करना है। इसके लिए अपन को डी एस अपॉन डी थीटा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मुझे डी आर अपॉन डी थीटा चाहिए। तो आर इक्वल टू ये, तो डी थीटा क्या होगा, ए ई टू दी पावर थीटा कॉट ऑफ एल्फा। अब मैं डिफरेंशिएट थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो कॉट एल्फा कांस्टेंट है, तो यह आएगा कॉट ऑफ एल्फा। ठीक, तो देयरफॉर अपन डी एस अपॉन डी थीटा निकालने जाए तो वो होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। ठीक, तो डी एस अपॉन जो डी थीटा होता है वो आर स्क्वायर, आर क्या है, ये है, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं।
ए ई टू दी पावर थीटा कॉट ऑफ एल्फा का होल स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा। तो ये हो गया ए ई टू दी पावर थीटा कॉट ऑफ एल्फा का होल स्क्वायर इंटू कॉट ऑफ एल्फा, इन सब का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये टर्म इसमें भी है और इसमें भी कॉमन है तो बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा a इंटू ई टू दी पावर थीटा कॉट ऑफ एल्फा, यहाँ रह गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एल्फा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एल्फा। तो ds अपॉन डी थीटा बराबर a ई टू दी पावर थीटा कॉट ऑफ एल्फा इंटू कोसेक ऑफ एल्फा। ये आपके पास में इसका फाइनल आंसर। ठीक बात। तो ये आज के क्लास में अपन ने कार्टेशियन फॉर्म और पोलर फॉर्म के ऊपर डेरिवेटिव को निकाला। अब अगले लेक्चर में अपन एक क्वेश्चन पोलर का लेंगे जो कि यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, और एक उसके पैरामेट्रिक फॉर्म को लेकर बात करेंगे।